बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। कोई सिफारिश नहीं, टोकन लें, अपनी बारी का इंतजार करें, मरीज चेक करवाएं, दवा लिखवाएं और घर जाएं। सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है, जबकि बैंकों की तर्ज पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है। इसमें कोई सिफारिश नहीं होगी, जबकि टोकन लिया जाएगा और अपनी बारी का इंतजार किया जाएगा। इसमें मरीज को चेक करवाएं और दवा लिखाएं और घर जाएं। पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। बैंकों की तर्ज पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। जी, आपको बता रहे हैं सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है, जबकि पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। एक पंजाब एक इम्तिहान, 40 लाख बच्चों की मुश्किल आसान। लाहौर समेत 9 तालीमी बोर्ड्स को सेंट्रलाइज्ड करने का फैसला किया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान में एक ही सवालिया पेपर बनेगा। महकमा हायर एजुकेशन ने इस्लाहात तय कर ली। पर्चे की तरसील और राजदारी में भी आसानी होगी। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स का इम्तहानी सवालनामा अब एक ही होगा। ज़राए के मुताबिक सेंट्रलाइजेशन से सवालिया पेपर्स महफूज रखने के साथ तरसील का निज़ाम मुश्किल हो जाएगा। इम्तहानात में इस्लाहात करने से कबल स्कूल व कॉलेज के असातिज़ा की राय भी नहीं ली जा रही। असातिज़ा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से इम्तहानी इस्लाहात में उनकी राय को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। एग्जामिनर्स का कहना है कि तालीमी बोर्ड्स के तहत सालाना 40 लाख से जायद उम्मीदवार इम्तहान देते हैं। पेपर मीटर फार्मूला भी एक होगा, जिसको खुफिया रखना नामुमकिन हो जाएगा। इससे कबल तमाम तालीमी बोर्ड्स में सवालिया पेपर्स अपने अपने इज़्ला में तैयार किए जा रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड प्रोजेक्ट्स का दौरा, काम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को आड़े हाथों लिया। कहा, पंजाब में गैर मुल्कियों को खुद वापस चले जाना चाहिए, वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी शाहदरा फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड प्रोजेक्ट्स के दौरे पर पहुंचे और तमीराती कामों का मुशाहिदा किया। DGLD मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और कंट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला ने फ्लाईओवर पर सफाल्ट और अतराफ की सड़कों का काम तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, नए रावी पुल के मंसूबे पर भी काम तेज किया जाए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो दोनों पैकेजेस जो हैं इसके उस पर काम फुल फ्लैज शुरू हो चुका हुआ है। मोहसिन नकवी ने न्याजी चौक से कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड की तमीरती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद रोड के बड़े प्रोजेक्ट को 2 तमीरती कंपनियां पाया तकमील तक पहुंचाएंगी। दिन रात काम करके 120 दिन से पहले ही मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शाहदरा प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। मोहसिन नकवी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के मुतल्लिक बोले, ज्यादती किसी से नहीं होगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है, जितने भी गैर मुल्की हैं और जो इलीगल रह रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वो खुद वापस चले जाएं। अदरवाइज़ हमने उनको नवंबर 1 तक का टाइम दिया है और अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर उनको हम बाहर भेज देंगे। लेकिन किसी को भी जो इलीगल है उसको पंजाब में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। आलूदगी के हवाले से आलूदगी ने लाहौर के दरवाजे पर फिर दस्तक दे दी। बागों के शहर में एक बार फिर सांस लेना दुश्वार हो चुका है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आ गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बड़ी वजह करार दे दिया गया है। बागों के शहर में एक बार फिर सांस लेना दुश्वार हो चुका है, जबकि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड हो चुका है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आ गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बड़ी वजह करार दे दिया गया। माहौलियाती आलूदगी और समोक तदारुक, लाहौर हाईकोर्ट ने न्याजी शहीद ता बाबू साबू सड़क मंसूबे को फरवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत मौसम सरमा में साइकिलिंग को प्रमोट करने की भी तजवीज़ दे दी।
जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन के वकील कमाल हैदर ने कहा, शदरा बाबू साबू में तमाम मंसूबों की तकमील के लिए 3 साल का वक्त दिया गया है, जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेगा। LDA के वकील ने बताया कि अकबर चौक में जारी प्रोजेक्ट को 20 अक्टूबर को मुकम्मल किया जाएगा। वाल्टन रोड वाला पुल 30 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने हदायत की कि यूटर्न्स का फासला बढ़ा दिया जाए। जगह जगह यूटर्न्स ट्रैफिक में रुकावट पैदा करते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अब 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी कर दें। अदालत ने उनको सराहा कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हर घर के साथ लगे, ताकि उसके घर का जो अपना वेस्ट है वो खुद ट्रीट हो। ना भट्टों को उसके सील किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ना इंडस्ट्री यूनिट को सील किया जाता है। जस्टिस शाहिद करीम ने तजवीज़ दी कि हम अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन कर सकते हैं। सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तिदा में मुफ्त भी सहूलत दी जा सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने कहा, साइकिलिंग का प्रोजेक्ट माल रोड पर शुरू किया गया था, मगर वो जारी नहीं रह सका। अदालत सेंसिटाइज करना चाहती है तमाम अफराद को कि वो इको फ्रेंडली जो है ना तरीके इस्तेमाल करें ट्रैवलिंग करने के लिए, तो इस हवाले से अदालत प्रमोट करना चाह रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, LDA, महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद कर दिया गया, जबकि 3 लाख मरीज मुतासिर होने का खदशा। 59 मुलाजमीन को दीगर हस्पतालों में खपाने का फैसला। महकमे के इकदाम के बाद मार्केट से टीबी की दवा गायब हो चुकी। मरीज टीबी का प्राइवेट इलाज करवाने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद कर दिया। प्रोग्राम के कंसल्टेंट्स समेत 59 मुलाजमीन सेक्रेटरी ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग यूनिट के मातहत कर दिए, जिन्हें अस्पतालों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इस इकदाम से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे भर में टीबी के 3 लाख मरीजों का इलाज, अद्वियात की फराहमी का अमल शदीद मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम की वजह से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की इंटरनेशनल फंडिंग भी मुतासिर होने का खदशा है, जबकि प्रोग्राम की बंदिश के साथ टीबी की दवा भी मार्केट से गायब हो गई। प्राइवेट तौर पर टीबी का इलाज करवाने वाले मरीज शदीद परेशान हैं। उनका इलाज तातुल से दोचार हो गया। दिमाग के मरीजों के लिए नई टेंशन। जनरल अस्पताल की CT स्कैन मशीन बंद। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की मशीनें भी जवाब देगी। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले परेशान। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के इमरजेंसी वार्ड्स में CT स्कैन टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं रही। CT स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। दोनों इलाजगाहों की इमरजेंसी में आने वाले शदीद अलील मरीज का अहम तशखीस टेस्ट न होने की वजह से इलाज शदीद मुतासिर है। CT स्कैन मशीनों को ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। इसी के साथ अगर बात की जाए डेंगू के हवाले से, डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले जारी हैं। एक दिन में बुखार में तपते 60 नए मरीज अस्पताल जा पहुंचे। लाहौर के मजीद 97 मुकामात से डेंगू लार्वा ढूंढ कर तल्फ कर दिया गया। के शहरियों पर वार जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 60 नए मरीजों की तस्दीक की गई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 54 मरीज पहले ही जेर इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश में बतदरीज कमी के बायस शहर में 97 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 11वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD मुकम्मल बंद करके मुसलसल 11वें रोज भी एहतजाज किया, जबकि अस्पताल में 5 रोज से ऑपरेशन भी मुअत्तल हैं। मुजाहिरीन का कहना था 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें जारी की जाएं और 2023 के विफाकी हुकूमत के बजट के मुताबिक तनख्वाहों में 30% तक फौरी इजाफा किया जाए। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात फ्राहम की जाएं। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इंडोर सर्विसेज बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। हमारी बेसिक डिमांड जो 3 है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा हमने हकाम को भी बताया है। पहली मुतालबा हमारा यही था कि एसेंशियल ड्रग्स हमें प्रोवाइड कीजिए। दूसरा, हमें जो पे है, जो हर 1.5 साल से ये मसला चल रहा है, 3 माह बाद हमारी अभी तक 3 माह हो गए हैं पे नहीं आई, और 1.5 साल से यही मसला चल रहा है। और तीसरा मसला हमारा था कि हमारी पे इंक्रीज नहीं हुई 4 सालों से। दिस इज रियली अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन कि हम लोग जो हैं वो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अदारा बंद है, हमारा नुकसान तो जो है अदारे का बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस चीज़ का हमें भरपूर एहसास है। मगर ये कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा हमारे मुतालबात पूरे करे। कम अज़ कम
जेलों में कैदियों की एक वक्त की चाय भी बड़ा खर्चा। रवां माली साल में कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पिएंगे। गुज़श्ता साल की निस्बत 30% इजाफी अखराजात आएंगे। रवां माली साल लाहौर के 10,000 से जायद कैदियों समेत जेलों में कैद तमाम कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पिएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी रोजाना तकरीबन 15.5 लाख रुपए से जायद की चाय पीते हैं। रवां माली साल में 60,000 से जायद कैदियों के लिए 50,000 किलो चाय की पत्ती खरीदी जाएगी। कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पहले 3 माह के दौरान कंपनी के ज्यादा रेट के सबब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सका। दोबारा टेंडर दिया गया है। कैदियों की चाय के लिए 240 रुपए लीटर टेट्रा पैक वाला 18 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। दूध का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में 15 रोजा लाहौर लाहौरे मेला सजेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर लाहौरे मेले के लिए बेहतरीन इंतजामात और मुनफरिद प्रोग्राम्स की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर लाहौर है मेले पर ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भी सकाफती मेले में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, परफॉर्मेंस में शहरियों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाई जाए। लाहौर लाहौर है मेले में आवाम के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा। लाहौर के तारीखी मुकामात पर भी तकरीबात का इनेकाद होगा। खेल, मौसीकी, आर्ट, अदब और दीगर तकारीब में आवाम की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, लाहौर लाहौर मेले में म्यूजिक कॉन्सर्ट, थिएटर, पेट शो और आर्ट्स की नुमाइशें होंगी। अलहमरा में 7 रोजा बुक फेयर लगाया जाएगा। नामूर कव्वाल और गुलकार अपने फन का जादू जगाएंगे। नाइट नेजाबाजी, कबड्डी और रिवायती खेल भी होंगे, जबकि ड्रोन लाइट्स और लेजर शो जिलानी पार्क में होगा। जिलानी पार्क में पंजाब फूड अथॉरिटी के जरिए मुनफरिद अंदाज में फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, कमिश्नर लाहौर, मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्फाक किया गया। वज़रा का कहना है, निगरान हुकूमत ने ज़री पोटेंशियल से भरपूर इस्तेफादा करने का फैसला किया है। इज्तिमाई काविशों से खुर्दनी तेल को एक्सपोर्टेबल आइटम बनाएंगे। गौहर एजाज और एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत लेक सिटी में इजलास हुआ। खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी लाने, तेलदार अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्फाक किया गया। वफाक के वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा, निगरान हुकूमत ने मुल्क के ज़री पोटेंशियल से भरपूर इस्तेफादा करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर का कहना है, आड़तियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फल और फ्रूट मंडी की मुंतकली के मुतालिक अमली इक़दामात उठाए जाएं। मंडी की मुंतकली कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए कोशिश है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बादामी बाग लारी अड्डा और फल सब्जी मंडी बादामी बाग की मुंतकली के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था, आड़तियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर अमली इक़दामात होंगे। CEO CBD इमरान अमीन का तरक्याती मंसूबों का जायजा। कॉन्ट्रैक्टर से डेडलाइंस के मुताबिक ब्रीफिंग ली। उनका कहना है, घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड और कलमा चौक से वाल्टन तक न्यू कॉरिडोर दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। CEO CBD इमरान अमीन ने साइट ऑफिस कलमा चौक में कॉन्ट्रैक्टर से तवील मीटिंग में ब्रीफिंग ली। CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शाहिद सलीम, रियाज हुसैन समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। CEO CBD इमरान अमीन ने इस मौके पर प्रोजेक्ट्स के तमीराती कामों का मुआयना भी किया। इमरान अमीन का कहना था, घोड़ा चौक फ्लाईओवर ग्रीन एरिया के लिहाज से अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा होगा। फ्लाईओवर के नीचे लाइट्स और ग्रीन बेल्टों का हसीन इम्तजाज होगा। इमरान अमीन ने कहा, वाटर रोड की तामीर व बहाली लाहौरियों को बड़ा रिलीफ देगी। एक इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन है सिटी का, और जहाँ पे एक सिग्नल फ्री कैरिडोर के लिए CM साहब ने खालिद बट चौक, पहले हमने अलीज वेब बनाया, उसके बाद खालिद बट चौक LDA बना रहे हैं, उसके बाद आगे CBD घोड़ा चौक इंटरसेक्शन बना रहा है। उसके लिए 90 डेज़ का टारगेट था। हम इंशाल्लाह ऑन टाइम हैं। बाय 10 दिसंबर इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। फ्लाईओवर में हमने कोशिश की है कि उसको ज़रा सा डिफरेंट बनाया जाए बाकी फ्लाईओवर से, और एक थोड़ी सी जिद्दत लाई जाए इन टर्म्स ऑफ लाइट्स, और उसको थोड़ा सा नीचे जो है वो लिविंग स्पेस और वहाँ पे ग्रीन डेवलप किया जाए। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको 10 दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इक़दाम पुलिस मुलाजमीन और उनके फैमिलीज की सहूलत के लिए 2 इदारों के साथ MOU साइन किए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नू थैलीसीमिया फाउंडेशन और एवरकेयर हस्पताल के साथ MOUs साइन किए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब हुई। आईजी पंजाब और एवरकेयर हस्पताल के CEO इरफान खान और डायरेक्टर नूर थैलीसीमिया फाउंडेशन सज्जाद अहमद चीमा ने MOUs पर दस्तखत किए। दोनों इदारे पुलिस मुलाजमीन और उनके बच्चों को थैलीसीमिया और क्लियर इम्प्लांट समेत दीगर बीमारियों के इलाज में ताउन फ्राहम करेंगे। मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है पंजाब पुलिस खून के अतियात देने के लिए ब्लड कैंप्स का इनेकाद करके फाउंडेशन को मुआवनत फ्राहम करेगी। एवरकेयर हस्पताल एमरजेंसी OPD लैब वगैरह में शोहदा की फैमिलीज को 25% और मुलाजमीन को 20% रियायत फ्राहम करेगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम अजला के DCs की कारकर्दगी का जायजा लिया। मेंबर कॉलोनीज, मेंबर टैक्स, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। DCs इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। SMBR नबील जावेद ने रेवेन्यू कलेक्शन समेत तमाम अहदाफ का जायजा लिया। केसेस की पेंडेंसी और बर वक्त टास्क मुकम्मल ना करने पर बरहमी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बाजतो की मुलाकात। मोहसन नकवी ने सिस्टर सिटीज़ लाहौर और इस्तांबुल के ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी के लिए मेयर इस्तांबुल को दौरा लाहौर की दावत दे दी। तुर्किया के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मोहसन नकवी को रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। मोहसन नकवी ने रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में तुर्किया के कौंसलेट को CBD डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मुंतकिल करने की पेशकश की। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक दूसरे के तजुर्बात, मुशाहिदात और महारत से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक किया गया। मोहसन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है, खात्मे के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्किया और पंजाब के अवाम के लिए मुआशी हवाले से बहुत सी अच्छी खबरें मुंतज़िर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, NA 127 और PP 148 के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग हुई। अली परवेज़ मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। 21 अक्टूबर की तैयारियों का जायजा लिया गया। सिंहपुरा में मुनक्दा कॉर्नर मीटिंग में साबिक रुकन असम्बली अली परवेज़ मलिक ने कहा, नवाज शरीफ की शख्सियत के मुताबिक इस्तकबाल के लिए निकलना है। NA 127 और PP 148 के कारकुनों को हर सूरत मीनार पाकिस्तान में अलग नजर आना चाहिए। ताजिरों ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया है। ताजर तंजीमों ने सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप, अशरफ भट्टी ग्रुप, तंजीम ताजरान, ट्रेडर विंग, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के ताजर कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई मीर ने कहा, ताजर तंजीमें 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगी। आज नवाज शरीफ वजीर आजम बनने नहीं आ रहा, बल्कि वो एक स्टेट्समैन के रूप में आ रहा है। वो इस कौम का बड़ा बन के आ रहा है और मैं यकीन से कहता हूं कि वो बड़े दिल के साथ आ रहा है, वो बड़ी सोच के साथ आ रहा है। सदर लाहौर शाहिद नजीर, सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सिद्दीक चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ ने मैशियत चलाई, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। लाहौर के ताजर नवाज शरीफ की मोहब्बतों और मेहनतों का कर्ज चुकाएंगे। इस मुल्क में जो बुरान है वो सब आप सबके सामने, बिजली, डॉलर प्राइसेस जो है वो कहाँ चली गई, आटा चीनी की महंगाई का आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से ये बुरान इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगा। एक भरपूर वो माशी प्लान लेके आ रहे हैं और हमें यकीन है इस बात पे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के जो गुर्बत के अंधेरे हैं ये दूर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ 21 अक्टूबर को जोग दर जोग ताजर बरादरी मीनार पाकिस्तान में आकर अपना जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। हम ट्रेडर विंग के हवाले से भी और बाकी तमाम साथियों के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना सब इकट्ठे चलेंगे और 21 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।